Hey everyone, welcome back to my blog and hope you are doing all well and I am also too good। और ये एक ब्लॉकबस्टर ब्लॉग होने वाला है गणपति का, क्योंकि इसमें मैं इस एक वीडियोस में आपको टॉप 20 गणेश जी के दर्शन करवाने वाली हूँ और उनके पंडाल के साथ उनका एरिया भी मैं बताऊँगी। तो ये मालवा कॉलेज के जस्ट सामने है और गवर्नमेंट मालवा कॉलेज जो है उसके जस्ट सामने कलेक्ट्रेट के पास, तो ये यहाँ पे है। तो चलिए चलते, एक जगह पे आपको 3-4 अच्छे पंडाल मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं, दर्शन करते हैं। सबसे पहले लाल बाग के राजा, हमारे इंदौर में भी लाल बाग के राजा हैं, सिर्फ बॉम्बे में नहीं है। और इनका जो थीम बनाया गया है वो सावरिया सेठ के थीम पे बनाया गया है और ये बहुत ही प्यारे, मतलब यहाँ आना मेरे लिए बहुत स्पेशल होता है, क्योंकि जब मैं यहाँ आती हूँ ना तो मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मैं रीवा में अपने अमैया के राजा के दर्शन कर रही हूँ। तो ये मुझे बहुत ही प्यारा लगता है। तो चलिए चलते हैं। सावरिया सेठ का मंदिर भी कुछ ऐसे ही थीम पे बना हुआ है, उनका जो स्ट्रक्चर है, उनका जो मंदिर है। तो फाइनली आप भी दर्शन करिए लाल बाग के राजा के। तो यहाँ तो मतलब देख के इतना प्यारा लगता है ना, इतना प्यारा कि उस चीज़ की शायद उसकी वर्डिंग्स नहीं है। और मुझे गणपति में गणेश पंडाल जाना और गणेश जी की प्रतिमाएं, अलग अलग प्रतिमाओं का दर्शन करना बहुत ही ज़्यादा पसंद है और इसलिए मैं आपके साथ भी शेयर करती हूँ। और इस सीरीज़ को आप लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें टॉप 20 गणेश जी के, और जो मैंने मतलब 2 दिन पहले शेयर की थी वो तो अलग था, पर इसमें टॉप 20 अलग अलग जगह के गणेश पंडाल के दर्शन है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा और सब एक से एक एंटिक हैं। और आप यहाँ पे भीड़ देख सकते हो। तो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ, एक यहाँ पे बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है और एक सिंधी कॉलोनी में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। मैं हर जगह के दर्शन करती हूँ, बट मैं आपको बता सकती हूँ इस एरिया में सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है इंदौर में, क्योंकि ये सबसे पुरानी यहाँ पे प्रतिमाएं हैं जो सबसे पहले बैठाई जाती हैं। तो बहुत टाइम से यहाँ पे प्रतिमाएं बैठाई जा रही हैं इस कॉलोनी में, इसलिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा भीड़ रहती है। तो आप देख सकते हो लाल बाग के राजा के दर्शन करिए और यहाँ पे आरती होने लगी थी तो हम लोग ने भी आरती की थी। आप भी थोड़ा सा आरती एंजॉय करिए, आपको भी अच्छा लगेगा, रियल साउंड में भी आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। गणेश जी की आरती में रहना, हमने आरती भी की अपने हाथों से, वो चीज़ मेरे लिए बहुत ही ब्लेस्ड चीज़ थी, अपने हाथों से आरती उतारना। फिर उसके बाद हम लोग जस्ट आगे आ गए थे जयरामपुर कॉलोनी में और वहाँ पे ये बहुत ही प्यारी प्रतिमा बनी हुई थी और गणपति के साथ रिद्धि सिद्धि जो भी बोल लीजिए, गणपति और उनकी वाइफ की, वैसे 2 बैठानी चाहिए मेरे हिसाब से, बट यहाँ पर सिर्फ एक ही माता बैठाई गई थी, इन्हीं को आप रिद्धि सिद्धि मान लीजिए। पर बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी और यहाँ पर आप डेकोरेशन देख सकते हो, बहुत ही खूबसूरत डेकोरेशन है। वैसे तो मुझे सारे पप्पा बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो एआई से बने हों चाहे वो नॉर्मल हों, बट नॉर्मल पप्पा जो रहते हैं, जो उनकी प्रतिमाएं हैं, वो बहुत ही खूबसूरत लगती हैं। ये भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगती है, बहुत ही एंटिक लगती हैं, मतलब इनका भी कोई तोड़ नहीं है। बच्चे इनको देख के अट्रैक्ट होते हैं, अपने धर्म के बारे में सीखते हैं। बस मैं इनसे यही चीज़ बोलना चाहूँगी, शायद जो आज की जनरेशन को हम इसी तरीके से अपने धर्म के बारे में बता सकते हैं। बहुत सारी चीज़ों में विरोध हो रहा है, बट मैं इसमें कोई भी पॉइंट अपना नहीं जोड़ूंगी। बट मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा। और ये फेस्टिवल मेरे दिल के हमेशा करीब था, बचपन से मैंने इस फेस्टिवल को बहुत ज़्यादा जिया है। तो ये फेस्टिवल हमेशा मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है और टचवुड पांडे जी भी उस चीज़ को समझते हैं, इसलिए मेरे घर की कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता और शायद कभी भी पूरी नहीं कर सकता, बट जितना भी उनसे हो पाता है, जैसा भी चीज़ें हो पाती हैं, वो हर चीज़ पूरी करते हैं। और उसके बाद चलिए चलते हैं सामने, जयरामपुर की ये सामने वाली कॉलोनी है जो सिंधी मोहल्ले की एक और कॉलोनी है। तो चलिए चलते हैं और यहाँ का भी डेकोरेशन
डेकोरेशन काफ़ी सुंदर रहता है और हर बार यहाँ पे बहुत ही प्यारे प्यारे बप्पा आते हैं और इस एक एरिया पे आप 4-5 बप्पा के दर्शन कर सकते हो। जब आप यहाँ पे आओगे कलेक्ट्रेट के पास तो यहाँ पे 4-5 बप्पा के दर्शन आपको एक साथ मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं बहुत ही प्यारे बप्पा के पास जिन्होंने अपने हाथ में स्वयं जगन्नाथ जी को लिया हुआ है और ये प्रतिमा इतनी अद्भुत है ना कि मतलब आपका देख के एकदम मन ठहर जाएगा। तो ये पहले तो ये जगन्नाथ जी का रथ बना हुआ था और बहुत ही खूबसूरत तरीके से यहाँ पे बना हुआ था और आप बहुत ही गौर से देखिए बप्पा ने जगन्नाथ जी को अपनी गोद में बैठाया हुआ है और वो इतना खूबसूरत दृश्य लग रहा था। आप उसको थोड़ा सा अच्छे से आपको देखना पड़ेगा थोड़ा सा पास से और आप देखो कितना खूबसूरत ये जो छवि लग रही है बप्पा की और जो ये रथ है जिस तरीके से इसको बनाने की कोशिश की गई है। पहले मतलब एक किसी चीज़ के लिए इंसान को बहुत नॉर्मल हो जाता है कि उसने ये बनाया पर किसी की थीम सोचना उसको बैठाना उसके लिए पैसे एकत्रित करना ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। मैंने उस चीज़ को बचपन से जिया है शायद इसलिए मैं उस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ और बता सकती हूँ कि इतना ईजी नहीं होता है कोई भी प्रतिमा बैठा लेना किसी भी एरिया में। तो प्लीज़ अप्रिशिएट करिए जितने लोग भी हमारा ब्लॉग देखते हैं या फिर जो लोग भी ये चीज़ को समझते हैं हर इंसान को आप अप्रिशिएट करिए जो भी ये चीज़ कर रहे हैं। और यहाँ पे आप देखिए बप्पा कितने प्यारे से जगन्नाथ जी को लेके अपनी गोद में बैठे हैं और बप्पा की ब्लेसिंग्स है। बप्पा हर किसी के पास हर किसी के घर में या हर किसी के द्वारा नहीं बैठाए जाते जब तक उनकी ब्लेसिंग्स उसके ऊपर या उनका आशीर्वाद नहीं होगा तब तक बप्पा नहीं आते हैं। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो बप्पा को जिस रूप में आना होता वो उस रूप में आते हैं। तो इसमें हम आप या कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। तो आप लोग बस देखिए और इन्जॉय करिए। उसके जस्ट हम लोग नेक्स्ट वाली गली पे चलते हैं और अंदर दर्शन करते हैं। और ये जो कुछ एरियाज़ हैं और यहाँ पे 3-4 बप्पा आपको एक साथ मिल जाएंगे और बहुत ही अच्छे। और चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करने। और यहाँ पे हल्का छोटा सा केव बना हुआ था और यहाँ की जो समिति वगैरह है वो बहुत ही अच्छी है। जो मतलब जो मैनेजिंग चीज़ है ना वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है और नंदी महाराज के गोद में विराजमान है। चलिए चलते हैं अंदर दर्शन करते हैं। इस बार नंदी महाराज के गोद में 2-3 हम लोग ने दर्शन किए। अभी लास्ट में आगे भी मैं आपको कराऊंगी जो नंदी महाराज के गोद में बप्पा बैठे हुए हैं उनका दर्शन मैं आपको कराऊंगी। वो बहुत ही प्यारे लगेंगे। और नंदी महाराज की गोद में बप्पा बैठे हुए थे 6 भुजाधारी बप्पा यहाँ पे बैठे हुए थे और आप यहाँ पे दर्शन करिए इतनी प्यारी प्रतिमा लग रही थी ना। मतलब बप्पा इतने भव्य रूप में यहाँ पे विराजमान थे कि वो मोबाइल तक में कैप्चर नहीं हो पा रहे थे। उनको कैप्चर करने के लिए ऊपर से नीचे से ऊपर मोबाइल ऐसा करना पड़ रहा था पर बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। आप आराम से आ सकते हो। भीड़ ज़्यादा होती है बट यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी हैं। बहुत ही ज़्यादा अच्छी व्यवस्थाएं हैं। तो आप बिल्कुल आराम से अपनी फैमिली के साथ आ सकते हो। अभी 2-4 दिन का टाइम है। आराम से आप आके घूम सकते हो। 6 या 7 तारीख तक प्रतिमाएं रखी रहेंगी। आप आराम से आके घूम सकते हो। अभी आपके पास 2-3 दिन का टाइम है इसीलिए मैंने सारा ब्लॉग एक साथ ही पोस्ट कर दिया। मैं चाहती तो अलग अलग 10 डेज़ 10 बप्पा का ऐसे करके मैं पोस्ट करती बट मुझे ऐसा लगा टाइम कम है और आपके साथ मैं चीज़ें जल्दी शेयर कर दूँ इसलिए मैंने एक साथ ही 20 बप्पा का मतलब जो सीरीज़ मैंने बनाई थी वो मैंने पोस्ट कर दी। और यहाँ पे प्रसाद बहुत अच्छा वितरण हो रहा था। पोहे वगैरह हो रहे थे। तो पंडित जी का फास्ट था और मेरे को भी अभी ज़्यादा बाहर का वो अलाउ नहीं है तो मैंने थोड़ा सा प्रसाद लिया और हम आगे निकल गए। और भीड़ काफ़ी ज़्यादा थी काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी। और यहाँ पे आप देख सकते हो पूरे मेले के थीम पे पूरा बना दिया गया। हर जगह कुछ ना कुछ रखा हुआ है तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई सेल कर रहा है। और किसी भी बिज़नेस को अगर रोज़गार मिल रहा है किसी भी छोटे लोगों को तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और यहाँ पे जय रामपुर के एक और मतलब विघ्नहर्ता गणेश जी की प्रतिमा रखी और यहाँ पे कितने प्यारे लग रहे थे ना बप्पा की मतलब इतनी क्यूट। और जो फ्लावर सन में रखा था ना उसकी तो बात ही अलग है। और ये आपको एक ही एरिया में जब आप घुसेंगे जब लाल बाग के राजा के लिए उसी के आसपास ये सारे बप्पा आपको मिल जाएंगे। कहीं आपको अलग से जाने की ज़रूरत नहीं है। और ये बहुत ही खूबसूरत बप्पा लग रहे थे इतने क्यूटी। मेरी मिर्शी को तो ये बप्पा इतने क्यूट लगे। और इनकी जो ब्लूइश में बप्पा थे मतलब क्या बता दूँ कि किस रूप में थे कैसे थे पर मतलब बहुत ही खूबसूरत। मतलब इतना खूबसूरत बप्पा का थीम सोचना उनको बैठाना विराजमान कराना इतनी छोटी चीज़ नहीं है जितने अच्छे से लोग उंगली उठा देते हैं या कुछ भी बोल देते हैं। तो इतनी नॉर्मल सी चीज़ नहीं होती है। और एक बार जिनको भी ये सब चीज़ें लगती हैं उनको एक बार करके देखना चाहिए। मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूँगी। और बहुत ही प्यारी प्रतिमाएँ हैं बप्पा किसी भी रूप में हमें दर्शन दे रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। जब आप बप्पा का अवतार लेके फ़ोटोज़ वीडियोज़ या भगवान जी का अवतार लेके क्लिक करा सकते हैं तो प्रतिमाएं बैठी हैं जिनको हम पूजा कर रहे हैं।
तो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत बप्पा की आँखें, ऐसा लग रहा था कि मतलब वर्डिंग्स नहीं थी, बहुत ही प्यारी वर्ड, मतलब क्या बताऊँ, बहुत ही प्यारी आँखें, ईयर्स उनके जो सूंड और उनका पेट, और क्या-क्या बताऊँ, उनके गाल इतने क्यूट लग रहे थे, और जो फ्लावर रखा था सर पे उसकी तो बात ही अलग थी। और मेरी मिशी और बच्चे, इतना क्रेज़ है ना, मतलब बच्चों को इतना पसंद आ रहा है ना, ये सब चीज़ें बहुत ही अच्छी लग रही है। और अपने धर्म के बारे में जानना, वो कैसे भी जान रहे हैं पर जान रहे हैं ना, इसी वजह से हमारे यहाँ लोग आ रहे हैं दर्शन करने के लिए, दर्शन करने के लिए भीड़ उमड़ रही है, बच्चे पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। इससे बड़ी चीज़ क्या हो सकती है अपने धर्म के लिए। तो मेरे हिसाब से तो मुझे रॉन्ग नहीं लगता, बट आप सबका अपना अपना चॉइस है। और गाल देख सकते हो, माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत, उसके लिए वर्डिंग्स नहीं है। अब चलिए चलते हैं आगे। और यहाँ पे हरसिद्धि मंदिर के पास हम लोग आ गए थे, और वहाँ के हम लोगों ने दर्शन किए। और यहाँ पे आप देख सकते हो हरसिद्धि मंदिर के पास ये है हरसिद्धि मंदिर। उसके बाद मतलब हम लोग आगे आ गए थे। अब चलिए आपको और आगे चल के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे ये घोड़ा है जो उड़ने वाला है, उनके ऊपर ये गणपति बप्पा बैठे हुए थे। बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी, बहुत ही अच्छे लग रहे थे यहाँ पर गणपति बप्पा। और इतना प्यारा जो मतलब जो सीन था ना, वो बहुत ही खूबसूरत सीन था, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और छोटा सा पंडाल था। और यहाँ पे आप आते हैं, फिर से जगन्नाथ जी का एक रथ बना था, और आप गणपति को देखना, ओ माय गॉड, मतलब गणपति जगन्नाथ जी के स्वरूप में थे यहाँ पे। और मतलब इस प्रतिमा को तो शब्द नहीं समझ में आ रहे थे कि इस प्रतिमा को मैं कैसे बयां करूँ, और इस क्या बताऊँ। और राजवाड़ा के चौराहा जो है उसके आगे ये प्रतिमा बैठी हुई है। एक्चुअल में मैं मेन मोहल्ला तो नहीं बैठा पाऊँगी। और हम लोग जो गए थे वो हरसिद्धि माता की मंदिर के रोड साइड से गए थे, तो वहाँ पे हमें ये मिला था। और बहुत ही प्यारी गणेश प्रतिमा है, मतलब जो जगन्नाथ जी के स्वरूप में विराजमान है। और बहुत ही प्यारे परदनी पहने हुए, जो आप देख सकते हो, परदनी और जो अंगोछा जिसको बोलते हैं वो लेके, और उनकी आँखें, उनका फेस, ओ माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी प्रतिमा। और एकदम से जब मैं गई थी तब सारी भीड़ कम हो गई थी, फिर सारी भीड़ एकदम से आ गई। और आप तिरंगा में देख सकते हो कि कैसे चंद्रमा बना हुआ है, जैसे जगन्नाथ जी में बना रहता है। और उनका पूरा ये रथ बनाया गया था, और हॉर्स भी थे। और एकदम से आप देखो भीड़ कितनी ज़्यादा थी। फिर हमें अच्छे से प्रसाद मिला, मिशी ने बहुत अच्छे से दर्शन किया। उसी के बाद जस्ट नेक्स्ट यहाँ पे शंकर जी का जो शिवलिंग है उसमें गणेश प्रतिमा बैठी हुई थी। ये भी बहुत ही प्यारी गणेश प्रतिमा है। और भी हम आपको बहुत सारी जो भी राजवाड़ा की बहुत अच्छी अच्छी झांकियाँ हैं वहाँ भी मैं आपको लेके चलूँगी। और यहाँ पे बहुत ही प्यारे से बप्पा बैठे हुए थे, तो मुझे बहुत ही क्यूट लगे, बहुत ही प्यारा सा जो थीम था बप्पा का, ये बहुत ही प्यारा लगा। तो जो जलहरी होती है, जिसको हम जलहरी बोलते हैं, उनमें बप्पा का विराजमान किया गया था। वैसे तो रिद्धि सिद्धि और बप्पा को ऐसे बैठाया जाता, पर बहुत ही प्यारे लग रहे थे। उसके बाद हमारे एरिया के में ये बप्पा बैठे हुए थे जो नंदी के गोद में विराजमान थे, और ये उनकी नंदी की घंटी पकड़े हुए थे। और ये मस्ती करते हुए जो बप्पा थे ना, जो नंदी को परेशान करते और मूसक को परेशान करते, जो हमने मूवी देखी है बाल गणेश, वो सच में यहाँ पे जो सीन क्रिएट हो रहा था वो वैसा ही लग रहा था। हमारे बचपन में जो मूवीज़ हमने देखी हैं, हम 19s के बच्चे जो हैं, जो हमने मूवीज़ देखी हैं, तो वो कुछ ऐसी ही थी, जो बप्पा नंदी को परेशान करते थे, वो क्यूट वाले बप्पा। तो बहुत ही प्यारी प्रतिमा लग रही थी, और नंदी जी की और गणेशा की। और मिशी हमारी बहुत ही अच्छे से दर्शन किया उसने, बहुत ही अच्छा लगा हमारी मिशी को। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, उसको बहुत ज़्यादा चीज़ें पसंद है, दर्शन करना और अपने चीज़ों को, अपने कल्चर को जानना। और मैं भी यही बोलूँगी, आप अपने बच्चों को लेके जाइए, थोड़ा टाइम निकालिए, लेके जाइए, अपने धर्म के बारे में सिखाइए, समझाइए। मैं सिर्फ एक वर्ड बोलना चाहूँगी, अपने बच्चे को धर्म सिखाइए, किसी के अधर्म सिखाने से पहले। ये बहुत बड़ी बात मैं बोल रही हूँ, और शायद लड़कियों के लिए तो स्पेशली बोल रही हूँ कि अपने लड़कियों को, लड़की सिर्फ लड़के से मतलब नहीं होता है, बट लड़कियाँ बहुत भोली होती हैं, इसलिए उन लड़कियों को अपने धर्म के तरफ ज़रूर मोड़ के रखिए। और आप ये देखिए, बहुत ही प्यारा, मतलब जो पंडाल बना हुआ था ना, बहुत ही प्यारा पंडाल है, और इतना प्यारा पंडाल लग रहा था। और जो प्रतिमा है ना, उसके लिए मैं शायद शब्द नहीं थे। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ गए थे, महू नाके चौराहे के पास ये प्रतिमा बैठी हुई थी, लोधा समाज के द्वारा बैठाई गई थी।
उसके बाद चलिए आगे चलते हैं और महू नाके के आसपास ही ये जो एरिया है वहाँ पे अब हम लोग, मैं आपको दिखा रही हूँ, वहीं पे आसपास आपको बहुत सारे आपको मिल जाएंगे। लास्ट ईयर यहाँ पे, इस ईयर तो अवध के राजा बैठे हैं और लास्ट ईयर यहाँ पे बियावनी सरकार बैठी है और वो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी मेरी रील। और ये अवध के राजा बैठे हैं यहाँ पे और बियावनी एरिया है एक, वहाँ पे ये बैठते हैं और यहीं से मुझे फ़ोन वगैरह आए थे और मेल वगैरह आया था कि आप आइए। लास्ट ईयर की रील इंस्टा में बहुत फेमस हुई थी और ये अवध के राजा इस बार पूरा थीम रखा गया था और ये कुटिया बनाई गई थी, सबरी की कुटिया का पूरा थीम रखा गया था और बहुत ही खूबसूरत। और आप यहाँ पे लालटेन वगैरह देख सकते हैं और वो जो शीट लगाई जाती है जो कच्चे घरों में, वो पूरा आप देख सकते हैं, लकड़ी का और मिट्टी का, ये पूरा देख सकते हैं। बहुत ही प्यारी कुटिया बनाने का पूरा जो लिया गया है, सोचा गया है, जो थीम था बहुत ही खूबसूरत था। और लास्ट ईयर बियावनी सरकार भी बहुत खूबसूरत बैठे थे, बहुत ही, वो तो कहाँ के, तो जयपुर का जो कोई महल है उसके थीम पे लास्ट ईयर बैठे थे, वो तो बहुत ही अल्टीमेट थे। बट इस साल भी बहुत ही खूबसूरत है और यहाँ पे जो मेन प्रतिमा थी उनकी पूजा हुई थी और यहाँ पे आप देख सकते हो बप्पा को, बप्पा बहुत ही भव्य रूप में यहाँ पे विराजमान थे। और यहाँ पे आप 6 भुजाधारी बप्पा को आप देखो, दम गदा लेके जो बप्पा बैठे हैं ना, जो उनका जो टशन होता है ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती, बहुत ही खूबसूरत। जो टशन में बप्पा यहाँ पे बैठे नहीं है, एकदम खड़े हैं, वो जो एक पैर में जो टशन में जो बप्पा खड़े होते हैं ना, वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब इसके लिए तो मेरे लिए सच में वर्ड्स नहीं है। लास्ट ईयर की भी प्रतिमा बहुत ही खूबसूरत थी और यहाँ का आप भीड़ देख सकते हो, इस एरिया की बहुत ही प्यारी भीड़ यहाँ पे उमड़ती है, बहुत ही ज़्यादा। और मतलब इसके लिए कोई शब्द नहीं। और यहाँ पे छोटे वाले बप्पा हैं जिनकी प्रतिमा, जिनकी एक छोटी सी प्रतिमा हर जगह होती है, जिसके मेन पूजा होती है, जो मेन पूजा होती है छोटी प्रतिमा की होती है। बड़ी प्रतिमा तो सिर्फ दर्शन मात्र के लिए ही रखी विराजमान की जाती है। प्राण प्रतिष्ठा छोटी प्रतिमाओं की ही की जाती है अलग से, जैसे मैंने हमेशा से देखा है। अब यहाँ क्या होता है, कैसे होता है, वो तो मुझे नहीं पता है, बट यहाँ पे भी मैंने देखा है छोटी प्रतिमाओं भी रखी जाती है। और आप देख सकते हो बप्पा इतने खूबसूरत लग रहे थे। बप्पा की सूंड, मैंने हर छोटी छोटी चीज़ बहुत ही बारीकी से कैप्चर करने की कोशिश की है। इस बार भी मैंने बहुत अच्छी इनकी रील्स पोस्ट की है इंस्टा में, जो भी देखना चाहे वो जाके देख सकता है। और यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अपना शॉट लेने की, इस बार मैंने अपने आप को ज़्यादा इंक्लूड नहीं किया है क्योंकि टूटा हाथ लेके मुझे इंक्लूड होना में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने अपने आप को थोड़ा किनारे रखा है। इस बार मैं थोड़ा ज़्यादा ब्लॉग में नहीं आई हूँ क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सिर्फ एक हाथ से अपना कर पा रही थी और मैं ज़्यादा पंडित जी को परेशान नहीं करना चाहती। और जस्ट सामने वाली कॉलोनी में जो चौराहा है, उसके सामने वाली कॉलोनी पे हम लोग यहाँ पे आए थे। और यहाँ पे जो गणेशा है ना, वो आधे गणेशा के रूप में विराजमान है और आधे अपने पिताश्री के रूप में थोड़ा सा विराजमान है। जो वो जटा जो धारी जो शंकर है ना, उनका जो थोड़ा सा स्वरूप लिया है ना, वो बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे वेद लिख रहे थे, जो वो वाला जो हमने पढ़ा भी है थोड़ा बहुत गणेशा के बारे में, और जो भी हमने सुना है या देखा है या अपने टीवी में देखा है, तो बाल गणेशा जब लिखते हैं ना वेद, वो उस समय का पूरा दृश्य है। जब वो छोटे थे उनका एक शर्त थी कि आपकी वाणी नहीं रुकनी चाहिए और मेरी कलम नहीं रुकेगी, तो वो वही वाला सीन है। और जो मोर पंख नोज़ पे बना है उसकी तो बात ही अलग है। और जो ये जटाएं हैं बाल गणेश की, ये बहुत ही भव्य और बहुत ही नटखट स्वरूप में हमने देखा है, जो मूवीज़ में देखा है, जो बुक्स में पढ़ा है, वो बहुत ही नटखट स्वरूप में बाल गणेश को देखा है। और ऐसे ही हम अपने बच्चों को भी थोड़ा बहुत, मैं जो भी मिशी को बताती हूँ तो कृष्ण जी की कहानी, बाल गणेश की कहानी, ये सब मैं बताना बहुत ही प्रेफर करती हूँ। और मैं जो भी मुझसे जुड़े हुए लोग हैं वो भी अपने बच्चों को यही मैं शिक्षा दूंगी कि इधर उधर की कहानी से बेटर है कि गणेशा की कहानी, कन्हैया की कहानी, राम जी की कहानी, इन सब चीज़ों की कहानी सुनाइए। बहुत ही प्यारी प्यारी लीलाएं हैं इनकी जो हमने देखी हैं। ज़्यादा हो तो इनको मूवीज़ वगैरह भी आप दिखा सकते हैं, हमारे टाइम की जो मूवीज़ थी। फिर यहाँ पे मैं थोड़ा सा क्या बताऊँ मैं, कैसा मूवमेंट था, बस हो गया। कभी को होता है ना कि बहुत थोड़ा सा मूवमेंट आता है, पर मैं बैठ के थोड़ा सा फ़ोटोज़ वीडियोज़ ले रही थी। और ले नहीं रही थी, मैं बैठी थी, प्रणाम कर रही थी, पंडित जी ने लिया, बहुत ही अच्छा लगा। और कुछ सूट इस बार मैंने ही मोस्टली किए हैं, थोड़ा बहुत पंडित जी ने किए, इस बार ऑलमोस्ट मैंने ही शूट किए। फिर सामने हम आ गए और यहाँ पे ना आंकड़े के गणेश जी हैं, आंकड़े के पेड़ में गणेश जी हैं। और लास्ट ईयर भी मैंने आपको यहाँ पे दर्शन कराए थे। अगर जिसने पुराना ब्लॉग देखा हो उसको पता
होगा। फिर हम यहाँ पे आए और यहाँ पे आंकड़े के पेड़ के निकले हुए गणेश जी हैं और ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, मतलब ये कोई यहाँ पे स्थापित नहीं है, यहाँ पे ये बहुत ही प्राचीन मंदिर है, बहुत ही प्राचीन। और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे लकड़ी के भी गणेश जी हैं और आंकड़े के भी गणेश जी हैं। चलिए आपको आंकड़े के गणेश जी के दर्शन कराते हैं। और यहाँ पे जो मंदिर के पुजारी लोग हैं, जो पुराने पुजारी, उनकी फ़ोटोज़ वगैरह रखी थी और ऊपर के आप दृश्य देख सकते हो कितना प्यारा श्रृंगार था मंदिर का। और यहाँ पे शंकर जी के, राम जी और लक्ष्मण जी, और ये है आंकड़े के गणेश जी और ये है मूसक महाराज जो चांदी के हैं। इतने खूबसूरत मूसक महाराज है जो चांदी के हैं। और मैंने जब देखा तो बहुत ध्यान से देखा, तो आपको एक चीज़ बहुत गौर से दिखाने की कोशिश करती हूँ। आंकड़े के गणेश में चांदी का जो दांत होता है ना, जो आधा दांत होता है वो लगा हुआ है। अगर आप बहुत ही गौर से अगर आप कैप्चर करना देखेंगे तो मैं उस चीज़ को मैंने कैप्चर किया है। फिर यहाँ पे जब हम आ रहे थे तो यहाँ पे गणेश हमने एक और देखे। फिर ये बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी, मोहना के चौराहे के पास ही है। जब हम राजवाड़ा के लिए मुड़ते हैं उस एरिया पे है, तो आप ये देख सकते हो बहुत ही प्यारी प्रतिमा। आप ये कृष्ण और राधा के रूप में गणेशा को विराजमान किया गया है। और इसमें तो अब झूला भी लग गया, जब मैं आज या कल देखा तो झूला लग गया था, तो बहुत ही प्यारा लग रहा था। और राधा रानी और कृष्ण के रूप में यहाँ पे बहुत ही प्यारे लग रहे थे गणेशा, बहुत ही। और राधा रानी और कृष्ण दोनों के ही हाथों में बांसुरी का वो दिया गया है, बहुत ही अच्छा लग रहा था। जो थीम सोचा है, बनाया है, रखा है, बहुत ही प्यारा है। और बहुत, और ऊपर जो चंदन लगा हुआ था, अगर आपने स्टार्टिंग में देखा होगा गुंबज में जो चंदन लगा हुआ था, वो भी मतलब अगर आपको पता हो तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, सरकार का वो चंदन था जिसको विट्ठल में बोला जाता है, विट्ठल स्वरूप या बालाजी सरकार जिनको हम बोलते हैं, उनका चंदन पूरा ऊपर प्रतिमाएं बनाई गई थी और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ पे आप देख सकते हो भीड़ कितनी ज़्यादा है, बहुत ही ज़्यादा वाली भीड़ हो गई थी, बहुत ही ज़्यादा। और ये चंदन आप देख सकते हो जो तिरुपति बालाजी में लगता है, मैं आपको स्पष्ट शब्दों में बता दूं। और यहाँ पे बच्चे को देखो कितने अच्छे से एंजॉय कर रहा था, बहुत ही अच्छा लग रहा था। और यहाँ की जो मतलब आप देखो ना, लोगों में कितना क्रेज़ है यार। अगर लोग दर्शन करने आ रहे हैं, आप कुछ भी मतलब भगवान को वो देख के रुक तो रहना, अपना समय निकाल रहे ना भगवान के लिए, ये बहुत बड़ी बात है। और चलिए चलते हैं, भी आपको और भी 2-3 प्रतिमाएँ हैं जो आज मैं आपको दर्शन करा दूँगी। वैसे 2-3 दिन करके हमने दर्शन किया था, तो पर मैं आपको एक ही दिन में सारे गणेशा के दर्शन कराती। और यहाँ पे गणेश कृष्ण रूप में है जो मुरली बजा रहे थे और बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी। एक और चलते हैं, ये भी मोहना के चौराहे के पास लोधा समाज जो है उनके द्वारा ये काली माता है और काली माता के स्वरूप में इनको बहुत ही विकराल रूप में और सजाया गया था। इनकी प्रतिमा बैठाई गई थी जो बहुत ही मतलब कहते हैं जब प्रभु एकदम अपने क्रोध के एकदम चरम सीमा पे होते हैं तब की है ये। और यहाँ पे गणेश जी बैठे थे, बहुत ही प्यारी प्रतिमा। ये भी मोहना के चौराहे के पास ही की ही प्रतिमा है। वहाँ पे बहुत सारी आपको प्रतिमा मिल जाएंगी, बहुत सारी। हम इस बार ना मैंने अपने पास के एरिया की ही कवर की है, बहुत दूर की कवर नहीं किया। लास्ट ईयर तो मैं बहुत दूर दूर की मैंने कवर की थी, इस बार मैं अपने आसपास के जो भी एरियाज़ हैं उनकी कवर की है, मैंने बहुत दूर दूर जाके कवर नहीं की है। और अभी मैं नहीं बता सकती हूँ, लास्ट के 1-2 दिन है तो मैं कहीं जा पाती हूँ कि नहीं जा पाती हूँ। बट ये जो बहुत सारी जो प्रतिमाएं थी वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी। टॉप 20 प्रतिमाएं थी। अभी और भी कुछ प्रतिमाएं, एक जगह की इतनी अच्छी प्रतिमाएं ना, उसको तो बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि वो तो मतलब लास्ट नहीं बेस्ट है, लास्ट नहीं बोल सकते उसको, बेस्ट बोल सकते हैं। तो वो बहुत ही प्यारी है। तो चलिए चलते हैं आपको हम वहाँ लेके। और वहाँ तो मतलब हमें भी नहीं पता था कि वहाँ हमें इतना अच्छा लगने वाला है। तो हम लोग 2-3 मिनट के लिए घर आए थे, फिर घर में हम लोग थोड़ा सा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद हम लोग गए, क्योंकि हम लोग बहुत देर से गए थे, थक गए थे। और फिर ये राजवाड़ा के अंदर जो क्लॉथ मार्केट है ना, वो यहाँ पे ये बैठे हुए थे गणेशा, और बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी कांच मंदिर के पास। और कांच मंदिर के पास ये इत्तवारिया के राजा बैठे हुए थे। ओ माय गॉड, यहाँ का ताशा और यहाँ के मतलब यहाँ का जो वाइब थी ना, मैं आपको मतलब उस चीज़ को कोई मैच नहीं कर सकता। बहुत ही ज़्यादा मज़ा आया यार, बहुत ही ज़्यादा। और ये चीज़ मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि जब हम लोग यहाँ विसर्जन होता था तब ढोल ताशे वगैरह आते थे, तो इन सब चीज़ों की ही मुझे आदत है। और यहाँ बहुत अलग तरीके से होता है और हमारे यहाँ कुछ इस तरीके से होता है। सो आप इसको सुनिए और देखिए और इन्जॉय करिए। और यहाँ जाने के लिए हमें केशव ने बोला था, क्योंकि हम तो घर आ चुके थे, और केशव ने बोला भाभी आप वहाँ जाके दर्शन करके आओ, आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तब हम लोग घर से रिटर्न होके आए थे यहाँ, क्योंकि हम तो घर जा चुके थे। और इसके बाद हम लोग यहाँ आए और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। चलिए आप भी सुनिए और आप भी बहुत मज़े करिए।
तो चलिए मैं आपको तिवारिया के राजा के दर्शन कराती हूँ और इनकी एक ख़ास बात बताती हूँ। इनके डेली ड्रेसेस चेंज होते हैं डे बाय डे, हर अलग अलग दिन। और ये आप देख सकते हो, संडे को हम आए थे, संडे या मंडे को, उस दिन का ये है। और यहाँ पे फिर से ढोल ताशे बजने लगे, तो थोड़ा सा और सुनते हैं फिर घर चलते हैं। तो फिर हम लोग घर के लिए निकल गए थे। बट वेट अभी रुको, अभी हमारे ईष्ट, दोनों जन के ईष्ट देव के आपको दर्शन करने हैं। और यहाँ पे गणेशा के साथ बजरंगी बैठे हुए हैं, मतलब हम दोनों के ईष्ट देव। मेरे ईष्ट देव गणेशा है और पांडे जी के ईष्ट देव बजरंगी। ईष्ट देव हम उन्हें कहते हैं जिन्हें हम सबसे पहले पूछते हैं, जो मतलब हमारे लिए जीवन में सबसे विशेष होता है। वैसे तो सभी भगवान हैं, बट मेरा क्या है कि मैं गणपति से मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है और बचपन से रहा है, और पांडे जी का बजरंगी से रहा है। और ऐसा नहीं है मैं सब भगवान को पूछती हूँ, बट ये प्रतिमा मुझे बहुत अच्छी लगी, मतलब बहुत ही ज़्यादा। और फिर हम लोग तिवारिया के राजा पहुँच गए घूम फिर के, क्योंकि हमें नहीं पता था कि ये गली वहीं जाती है। मतलब कोइंसिडेंट देखो कैसा हुआ। तो चलिए थोड़ा सा और सुन लेते हैं। राजा के फिर से दोबारा दर्शन करने के बाद हम लोग फिर से दूसरी कॉलोनी पे, मतलब अपनी कॉलोनी में जब हम लोग रिटर्न आ रहे थे, तो हमने देखा ये वाला पंडाल हमसे छूटा जा रहा था। भाई चलो चलते हैं। फिर इसके अंदर बहुत ही प्यारी सी केव बनी हुई थी, तो चलिए चलते हैं, इनके दर्शन करते हैं। और ये बहुत ही प्यारे लग रहे थे यार। महू नाके के पास है, एकदम स्ट्रेट नहीं जाके राइट जाना है, उधर तरफ आपको मिल जाएंगे। महू नाके चौराहे से बस स्टैंड तरफ जाना है। और ये बहुत ही प्यारी प्रतिमा थी, मतलब बहुत ही प्यारी, बहुत ही अद्भुत, मतलब इस तरह की सेम अभी तक नहीं देखी, बहुत ही अच्छी लगी। फिर हमने यहाँ प्रणाम किया, बहुत ही अच्छा लगा, मतलब क्या बताऊँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी भगवान जी बैठे हुए थे। और यहाँ पे नरसिंह अवतार में हम इनको बोल सकते हैं। और दैनिक भास्कर का कुछ कूपन वगैरह रखा था, तो नरसिंह अवतार में प्रभु यहाँ पे हैं, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। और ये है लालबाग के राजा की कुछ फ़ोटोज़ जो हमने क्लिक की हैं, जो हमें अच्छी लगी, जो हमारा मूवमेंट था। और मैंने आपके साथ टॉप 20s गणेशा की पूरी चीज़ें शेयर कर दी हैं। उधर तरफ मतलब 25 अप्रॉक्स मैंने आपके साथ गणेशा के चीज़ें पूरी शेयर की हैं। 25 से भी ज़्यादा हो सकती हैं शायद, मतलब लास्ट वाला वीडियो और ये वाला वीडियो मिला के 25। तो आप दोनों को देखो, और ये सब पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। तो आप यहाँ के ज़रूर जाना, ज़रूर, मतलब एक एरिया में जाओगे ना तो आपको 3-4 गणेशा के दर्शन, 5 गणेशा के तो अप्रॉक्स हो ही जाएंगे। तो इसीलिए आप ना ये आप रूट चूज़ करना, और आपको बहुत ही अच्छे मतलब जो एंटिक गणेशाज हैं ना, जो उनके प्रतिमाएँ को दर्शन करके आपकी आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलेगा। तो इसलिए प्लीज़ दर्शन करना। और अभी आप 3-4 दिन हैं आपके पास, तो प्लीज़ दर्शन करना। और जो भी मेरे साथ लास्ट तक शेयर हो पाएंगी चीज़ें, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और मुझे सारी जितनी भी प्रतिमाएं बनी थी, जितने भी पंडाल थे, मुझे सब अच्छे लगे। मैं किसी के ऊपर भी कुछ भी नहीं बोल सकती, मुझे सब अच्छे लगे, मेरे सब फेवरेट है। मतलब गणेशा के ऊपर तो कोई बात आ जाए तो मैं मतलब क्या बोलूँ, मेरे ऊपर मतलब मेरा खून खोल जाता है, मतलब मैं नहीं बोल सकती हूँ। मैंने उनको हर रूप में स्वीकार किया है। वो मेरे दोस्त, मैं उनसे ही गुस्सा होती हूँ, उनसे ही नाराज़ होती हूँ, उनसे ही खुश होती हूँ। तो मैं नहीं बोल सकती हूँ यार, वही मेरे दोस्त हैं, वही मुझे सिखाते हैं, तो मैं नहीं बोल सकती हूँ। कभी वो बच्चों की जैसे मैं हरकत करती हूँ, किसी के लिए वो बच्चे हैं, किसी के लिए भगवान है, कुछ दोस्त हैं, तो आप पूजने दीजिए ना। मैं बस इतना बोलती हूँ कि बस आप पूजा करने दीजिए। अगर कोई पूजा करना चाहता है, कुछ करना चाहता है, तो उसमें कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। बस मेरा सीधा सा मानना ये है। हर इंसान के पूजा करने का ढंग अलग होता है, तो बस यही बोलना चाहूँगी। और ज़्यादा विवादों में ना आते हुए, और मैं आपको गणेशा के दर्शन कराऊँगी और आपसे बोलूँगी कि आप दर्शन करके आइए। बहुत ही प्यारे गणेशाज हैं, बहुत ही प्यारे, मतलब आपके मन को मोह लेंगे, दिल में बस जाएंगे, आंखों में बस जाएंगे। और मैं सच बताऊँ ना यार, मैं अपने अमैया के राजा को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ज़्यादा। मैं हर जगह दर्शन करके आती हूँ, बट फिर भी जो बचपन से चीज़ें जी हैं, जो चीज़ें थी मेरे साथ लाइफ टाइम, वो कहते हैं ना कि अब
कितना भी आप बड़े हो जाओ, कितनी भी अच्छी जगह पे रहने लग जाओ, बट आप अपना होम टाउन, मतलब कहते हैं ना कि होम टाउन को कभी आप वो नहीं कर सकते हो। तो लिटरली मैं अपने होम टाउन को बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, और इन 10 डेज़ में तो लिटरली बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ, बहुत ही ज़्यादा। और यहाँ पे आप देख सकते हो कितने क्यूट वाले पप्पा, ये पप्पा तो मुझे बहुत ही क्यूट लगे। मतलब यार क्या करूँ, मैं इनको खिला नहीं सकती थी, बस यही वाला था कि मैं खिला नहीं सकती थी। और बहुत सारे लोग अपने घर पे यहाँ पे प्रतिमाएँ बैठाते हैं, उनका भी मतलब उनको भी बहुत ज़्यादा वो कि यार हम तो नहीं बैठाते हैं। मेरा बहुत सारी अभी मन में चीज़ें हैं, शायद पप्पा का भी उन चीज़ों को पूरा करें, फिर हम भी पप्पा को अपने घर लेके आएंगे। और टच वुड पप्पा के दर्शन करने को मिलता है, और मैं पप्पा से हमेशा जुड़ी थी, तो मुझे एक ऐसा इंसान मिला है कि जो मेरी चीज़ों को समझता है और मुझे वो हर चीज़ करने की मतलब मेरे साथ करता है मेरी खुशी के लिए, तो ये बहुत बड़ी चीज़ होती है। और इस कंडीशन में जब मैं ऐसी लास्ट कंडीशन पे थी कि लास्ट कंडीशन मतलब 6-7 डेज़ उन्होंने मुझे घुमाया लास्ट में, क्योंकि स्टार्टिंग में तो मेरी बहुत ही गंदी कंडीशन थी मेरे हैंड की। जब हैंड की अब थोड़ी बहुत स्वेलिंग कम हुई है, तो फाइनली मैं घूमने लगी हूँ। और ये सारी फ़ोटोज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी, क्योंकि मुझे ऐसा है ना कि यार कुछ भी चीज़ें मिस ना हो। और मिशी को आप देखो कितने अच्छे से प्रणाम कर रही है, बहुत ही अच्छे से खड़े होकर प्रणाम कर रही थी। और ये वाले गणेशा तो मुझे बहुत अच्छे लगे, मतलब ये नटखट वाले जो गणेशा है ना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और एक ही दो जगह मैंने अपनी फ़ोटोज़ क्लिक कराई, मैंने कहीं पे भी ज़्यादा से फ़ोटोज़ क्लिक नहीं कराई हैं, फ़ोटोज़ वीडियोज़ नहीं बनवाए, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था अपने हाथ को लेके। ऐसा नहीं है, बट थोड़ा सा लग रहा था, इसलिए मैंने ज़्यादा कहीं पे भी नहीं आई हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये अवध के राजा, यहाँ पे तो आप ज़रूर जाना, ये बियावनी में है, तो आप यहाँ पर ज़रूर जाना। ये महू नाके के पास में ही है, तो आप जा सकते हो, बहुत ही अच्छे हैं। महू नाके के पास अगर आपको मैं लिटरली बताऊँ तो किस एरिया में आपको मैं एक्चुअल बता सकती हूँ, महू नाके से एकदम आप जब स्ट्रेट जाओगे तब आपको मिल जाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी ये वाले गणेशा भी आपको मिल जाएंगे, बहुत ही खूबसूरत हैं और बहुत ही प्यारे लग रहे थे, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही क्यूट से क्यूटी पाई वाले गणेशा थे। आप देख सकते हो मेरा फेस थोड़ा सा उतरा हुआ है, क्योंकि मेरे को फेस में थोड़ा सा मतलब फेस में नहीं, मेरे हैंड में थोड़ा पेन था। और यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे भी आप दर्शन कर सकते हो। ये तो मंदिर है, ये प्रतिमा नहीं है कोई भी, मेन आंकड़े से निकले हुए गणेश जी हैं, ये खुद प्रकट हुए गणेश जी हैं, तो ये कोई प्रतिमा स्थापित नहीं की गई है। उनके दर्शन बहुत ही सौभाग्य से होते हैं, तो यहाँ तो आप दर्शन कर ही लो। और बहुत सारी जो भी अपने अंदर मनोकामनाएँ हैं वो गणेशा से आप बोल दो कि इस साल वो आपकी सारी मनोकामनाएँ पूरी करके जाएँ। और लोग बोलते हैं अच्छा या बुरा, अच्छा बुरा ऐसा कुछ नहीं होता, हर इंसान के पास हर टाइम आता है। हमारे साथ भी तो बुरा टाइम चल रहा था, हम चाहे तो भगवान को छोड़ दें, चीज़ें छोड़ दें, ऐसा नहीं होता है यार, ऐसा नहीं होता है। बस ये सोचना है मन में कि हो सकता है बहुत बड़ी सारी आपदाएं हों, उनको बप्पा ने हर लिया, अपना विघ्न, मेरा विघ्न दूर किया और उसको बहुत छोटे रूप में लाया, क्या पता कुछ बड़ा हादसा हो जाता। तो इन सब चीज़ों को, हर चीज़ को एक पॉजिटिव वे में लेना है और अपनी लाइफ में जीते रहना है, क्योंकि परेशानियाँ तो डेली आएंगी, हर इंसान के जीवन में परेशानियाँ आती हैं। और इस फेज़ के पीछे बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, जो मैं आपसे शेयर शायद कभी नहीं करती और शायद कभी नहीं करूँगी। मैंने पहली बार की है और शायद आगे चल के कभी नहीं करूँगी, क्योंकि मेरा ऐसा नेचर नहीं है। बट मैं आपको एक ही चीज़ बोलूँगी, अपनी लाइफ को बहुत अच्छे तरीके से जियो, क्योंकि ये लाइफ है और इस लाइफ में प्रॉब्लम्स आती रहेंगी, ये लाइफ अप एंड डाउन्स चलते रहेंगे। सो लाइफ को अच्छे से एंजॉय करो, बप्पा से बोलो कि अपने साथ जाते जाते वो सारे विघ्न हर ले। सो डू फॉलो, लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। और प्लीज़ एक कमेंट कर देना, और थैंक यू इतना सारा प्यार देने के लिए। बाय बाय।